हेलो 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 सलामकुम। भाई अफू खान। हाँ भाई अफू खान बोल रहे हैं, आप कौन? भाई थिएटर ऐसी क्यों लगाते हो यार? फिर कहते लोग गाली देते हैं यार। हाँ भाई क्या हुआ? स्टेटस जो तुमने लगाई है क्या साबित करना चाहते हो स्टेटस लगा के? क्या है उसमें? भाई कि तुम्हें क्या जरूरत है? क्या क्या कोई कुछ क्या हो? तुम्हें इससे क्या मतलब है? क्या तुम यार नहीं हमसे मानते? नहीं मतलब होगा तो क्या तुमसे मतलब होगा? अरे जब तुम नहीं मानते हो, मत जब नहीं तो आप मानना क्या तो मेरे पे मतलब वो दीन के वो हो गए, ठेकेदार हो गए कि आप अपने हिसाब से दीन बना लोगे? दीन अपने हिसाब से बना लोगे तो तुम्हें भी कोई बोलेंगे कि किसी को कहने के लिए, समझे? नहीं, हम तो कहेंगे ना, हमारे अल्लाह की नबी ने फरमाया है कि अगर कोई भी उल्टा सीधा काम होते हुए देखो, बुराई को देखो तो उसको अपने मतलब हाथों ये से क्या? रोको। बुराई अगर को हाथों से देखो। ना रोक पाओ तो उसको अपनी नहीं अपनी जबान से नहीं, रोको। बुराई देखो और जबान से स्टेटस भी ना लगा रोक दो। पाओ तो दिल में बुरा जानो। तो अल्लाह ने नहीं, हमको इतनी ताकत दी है, जबान से हम लगा रोक रहे दो। हैं तो रोकेंगे। अल्लाह ताला ये कहना कि स्टेटस लगा दे, कुछ ना हाँ तो कर मेरे भाई पाओगे। जिस तरीके से रोक सकते हैं वैसे रोकेंगे, व्हाट्सएप अच्छा से, फेसबुक से, आमने सामने, फोन पे, फेस टू फेस, जैसे रुक पाएगा। आमने सामने रोकोगे तो आ जाओ यार, बरेली रोको ना आके। तो हम क्यों रोकें भाई? जिसकी मेरे भाई 100 बार मेरे भाई उसकी आंखें लाल हो रही हैं वो आके मेरे को रोक ले। हम किसी के अगर भाई नौकर थोड़ी ना है। नौकर नहीं है तुम्हें, इतने तुम फरमान पे हो मेरे भाई, तो आ जाओ बरेली में और रोक लो आके। तो बरेली में तो हम मेरे भाई आ ही चुके हैं ना, कितनी बार बरेली जा चुके हैं, वहाँ के लोगों को समझा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों ने बात भी मानी है, तौबा भी की है। अब क्या मेरे भाई, क्या वहाँ पे क्या करें? अब आप लोग की तरह मारपीट तो करेंगे नहीं। तुम्हारे डाल के डंडा और तुम्हें सबसे पहले ऊपर करते। हाँ, दाल के डंडा जैसे लग रहा, मतलब वो हलवा है ना। अरे बिल्कुल हलवा है भाई, आप आइए तो कभी बरेली। अरे तो क्या कर लेंगे बरेली? क्या मेरे भाई, क्या आपके बाप का है या क्या आपकी अम्मी जान मेरे भाई को दहेज में लेके आई थी? बाप का ही है। हाँ तेरे बाप का है, तू आ तो भाई। जितना हमारे बाप का तो पूरा इंडिया है भाई, आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में आए थे। आपका ये ना, अगर इतने तेरे अंदर का दम है तो तू बरेली आ जा, ठीक है भाई। अगर आप देखो ये सब मेरे भाई बोल बच्चन वाली बात से फायदा नहीं है। देखिए इल्मी इख्तिलाफ है तो इल्म के दायरे में बात कीजिए। आ जा, डंडा डाल देंगे, लटका देंगे, काट देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये सब तो आतंकवादी वाली बात है भाई। आतंकवादी वाली तो फिर भाई लिमिट में इस हिसाब से रहो ना अपनी। तो लिमिट में क्या? हमने क्या कहा? हमने मेरे भाई किसी को गाली दी? तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हें इतना वो है तो हमारे सामने आ जाओ भाई। ताजुल शरैया जो भी है ठीक है। अरे हम कह रहे वो इतना दुनिया में किसी और के सहारे से भाई वो चलते थे, आंखें उनकी कमजोर हो गई थी भाई, वो चश्मा पहन के देखते थे, लेकिन अपनी मेरे भाई कब्र में जाते ही उनकी फौरन मजार तामीर हो जाएगी और लोग उनसे बकायदा भाई वो मन्नत मांगना शुरू कर देंगे, मुरादे मांगना शुरू कर देंगे। तो जो इंसान इस दुनिया में बेचारा बूढ़ा हो गया था, कमजोर हो गया था, उसका इंतकाल हो गया, उसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसको माफ करे, जन्नत में अल्लाह ताला मुकाम दे। वो नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जो मेरे भाई कब्र है, पक्की कब्र अंदर से बना दी, अभी से अंदर से उनकी पक्की कब्र बना दी। अभी देखिएगा 2-3 महीने बाद उनकी मजार बन जाएगी। बरेली आ जाओ, तुम्हारी भी बना देंगे। क्यों आ जाए मेरे भाई? बढ़िया करके जब हम दूर से हम रोक सकते हैं तो हमें पास आने की भाई क्या जरूरत है? तो बरेली आ जाओ। अरे जो यार सामने बात कर लेंगे फिर बरेली में आके बताइए, इतनी बड़ी कब्र बनाना कमरे की साइज की और अंदर से पक्का बना देना, ये क्या मेरे भाई जायज है? हमें तुम्हें आपके जाल हक में भाई, आपके जाल हक में भाई ये बात आई हुई है, जो बरेलवी भाई मसलक की मोतबर किताब है कि भाई कब्र को अंदर से पक्का करना ये जायज नहीं है। और आपने भाई ये जो आपके ये ताजुल शरैया थे, उनकी जो मेरे भाई कब्र थी अंदर से आपने पक्की बना दी। ठीक है, क्या नाम तमीज से ले? अरे पहले आप कहना सीख लो, ठीक है। क्या नाम है भैया? वो ताजुल, वो शरिया सरैया, क्या नाम है उनका? हाँ तुम फिर आ गए अपनी औकात पे, यही तो तुम्हारी एक जहालत तो है। औकात पे क्या मेरे भाई? नाम आप उनका ठीक बताइए ना, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। नहीं आप आ गए जहालत यार। आप खुद बोल नहीं पा रहे उनका नाम, दूसरों को इल्जाम लगा रहे हो। हद है मेरे भाई। हाँ जहालत सोच रहे हो तो हम बहुत दूर क्यों करते हैं ध्यान रखो। फिर तो लोग गाली भाई देखिए, कब्र कच्ची बनाना चाहिए अंदर से भी और बाहर से भी, ठीक, लेकिन आप अंदर से भी पक्की बना रहे हो कब्र
और बाहर से भी भाई पक्की बना रहे हो, तो ये तो मेरे भाई बिल्कुल मेरे भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी के खिलाफ है ना। मेरे भाई बरेली आओ, रोको ना। तो बरेली आने से क्या रोकना? आप कोई ठेकेदार हैं ताजुशरैया के जो आपके कहने से आ जाए? भैया आप आइए तो बरेली। आप कहाँ के ठेकेदार हैं? आप लेटर पैड पे हमको उतार के दे दीजिए कि जो भाई ये जो ताजुशरैया की जो आपने अंदर से कब्र पक्की बनाई है ये जायज है। ठेकेदार बन रहा है तो आप आप दलील दीजिए ना, अमल आपका है तो मेरे भाई दलील आप देंगे ना। हाथ तो पुराने को अगर आप सच्चे तो अपना सबूत पेश कीजिए। तुम्हारी लेफ्टेंडरी पता चलेगी। बरेली आके तुम आओ तो। अरे बरेली में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाम से सब भाग जाते हैं बरेलवी लोग, क्या फायदा वहाँ पे चला जाए। आप कभी मेरे भाई जाइएगा बरेली शरीफ जहाँ पे तमाम लोग मेरे भाई बदमाश हैं, आला हज़रत के मेरे भाई गुम्मत के पास खड़े होके मजार के पास जाके उनसे हमारी बात करवा दीजिएगा स्पीकर ऑन करके। अरे वहाँ से स्पीकर की तो बात छोड़िए, आला हज़रत आज मेरे भाई जिंदा है ना कब्र में, उनसे बात करवा दीजिएगा मेरी, बरेली के बाद हो जाएगा मुकाबला उनसे। और तुम्हारे आला हज़रत से हमको इतना ही पूछना है कि आला हज़रत साहब आपने अपने आप को कुत्ता क्यों बोला? अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया, आपने अपने आप को कुत्ता बोल दिया, और अपने आप को तो छोड़िए अपने मानने वाले बच्चों को भी कुत्ता बोल दिया। तुम्हारे अंदर अक्ल कम है ना। अच्छा कहाँ पर किस जगह पे पूरा शेर? अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे आला हज़रत का कॉल है। मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और भाई ये आता है मलफूजात आला हज़रत में हदायत के बख्शीश में, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो आला हज़रत के जैसे तो हजारों कुत्ते फिरते हैं, तो उन्होंने कुत्ता क्यों अपने आप को बोल दिया? तो बात नहीं समझा। अच्छा हजरत अली शेर खुदा को क्या किया है? तो वो तो लक़ब साबित है ना, शेर कहिए ना, लेकिन कुत्ता क्यों आपने बोला? शेर का अच्छा मतलब कि शेर से कयास करके अपने आप को कुत्ता बोल दोगे? मतलब उन्हें अली खुदा को शेर किया है, तो अपने आप को कोई शेर कह सकता है? उनके बराबर कह सकता है? भाई शेर के बारे में हदीस नहीं आई है ना, लेकिन कुत्तों के बारे में हदीस आई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई मतलब जहाँ पे कुत्ता होता है, जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। यानी कि आला हज़रत कुत्ते, उनके मानने वाले कुत्ते, उनके पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते। पहुँचे ही नहीं तुम तक। हाँ जो उसको तुम समझ नहीं पाओगे तो फिर फायदा ही नहीं। आप समझाइए ना, जामे तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस घर में तफसीर होती है और जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं दाखिल होते हैं। तो यहाँ तो आला हज़रत वो खुद कुत्ते थे और उनके मानने वाले कुत्ते थे, तो अब बताइए आप लोग रहमत के फरिश्ते कहाँ जाते होंगे? उन्हें भी लेके आ जाइए, हमें इस बात से। अरे समीर भाई आराम से, इत्मीनान से सुनिए, मेरी आपसे कोई मेरे दुश्मनी नहीं है, आराम से सुनिए। कुत्तों के ताल्लुक से मेरे भाई हदीस में आया हुआ है कि जिस घर में कुत्ता होगा वहाँ पे भाई फरिश्ते नहीं आएंगे रहमत के। दूसरी जगह आया है कि कुत्ता जिस बर्तन में भाई अपना भाई वो मुंह डाल दे उस बर्तन को 7 बार धोया जाएगा। ठीक, तो ये बताइए बरेलवी लोग या आला हज़रत भाई वो जिस बर्तन में भाई खाना खाते थे क्या उसको 7 बार भाई वो धोया जाता था? भाई वो हम उस बात से हम देखो तुमको उस बात से अभी टॉपिक भरनी खाली हमारा नमाज पढ़ कुरान पढ़, अपने काम से काम रखो, ठीक है? तो हम तो अपने काम से काम ही रख रहे हैं ना, आप क्यों दीन में नई नई बिदअतें इजाद कर रहे हैं? आपकी वजह से इस्लाम दुनिया में बदनाम हो रहा है। इस्लाम को बदनाम करने में सबसे आगे अगर कोई है वो है भाई बरेलवी बिदअती मुशरिक टीटीएस। तो आप लोग भाई इस्लाम को बदनाम करोगे तो हम लोग तो आपकी इस्लाह करेंगे ना। बड़ा सुधरे हुए है ना, वो जो मौलाना जर्जी साला रेपिस्ट घूमता है उसकी तुम लोग भाई साबित कर देना कि उन्होंने रेप किया है तो इंशाल्लाह उनको हम 50 जूते मारेंगे, और अगर आपने ये साबित नहीं किया उन्होंने रेप किया तो आपके 50 जूते पड़ेंगे। मेरी बात उन्होंने क्या बोला? वो पाक दस्तगीर वाली वो सुनी है तुमने? वो क्या नाम तकरीर सुनी है जिसमें अरे गौसे आजम के तुम लोग ने उनको अपना माबूद बना लिया है। तुम्हारे बरेली जोकर लोग गौसे आजम का जो मेरे भाई पिंजरे में जो भाई वो कैद है जाल में, उनकी जो मजार बनी हुई है उसके आगे खड़े होकर रोते हैं, ऐ गौसे आजम अगर तू नहीं माफ करेगा तो कौन माफ करेगा? माज़अल्लाह, मतलब गौसे आजम को अपना माबूद बना लिया, अपना अल्लाह बना लिया तुमने। भागने लगे। अब देखो मौलाना जर्जिस ने क्या किया। और ये बताओ गौसे आजम की बात तुम मानते गाँव? जब गौसे आजम ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह ने अपनी किताब बुनियतुल तालिबीन उसके जिल्द सफा नंबर 166 पे पहले फरमा दिया है कि आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है असहाबुल हदीस, अहले हदीस।
अहले असर, मौलाना जर्जी तो आप मेरे भाई अहले हदीस को अहले सुन्नत क्यों नहीं मानते हैं? मैंने सीरत गौस पाक जो बोली कि सीरत गौस पाक मौलाना जर्जी से तकरीर करी कि सीरत गौस पाक मैंने पढ़ी, उसमें ऐसा ऐसा लिखा था, तो वो सीरत गौस पाक क्यों नहीं लाते हैं सामने मौलाना जर्जी? अगर आ तो गई है नेट पे, आ तो गई है मेरे भाई, उसका PDF भी डाल दिया गया है। अब तुमने देखा नहीं तो तुम्हारे अक्ल की कमी है ना। अरे मेरे भाई हमारे जर्जिस के बाप दादा भी आ जाए ना तुम्हारे, मेरे भैया मेरे भाई सीरत भाई जो गौसे आजम है वो किताब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, ठीक है। पाकिस्तान से भाई वो छाया हुई थी लाहौर से, और वो जो किताब है वो इंटरनेट पे PDF में आ चुकी है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो मेरी वीडियो के नीचे आप देख लीजिएगा, मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में आएगा। नहीं, उसमें जो लिखा हुआ है कि मतलब कि अल्लाह ताला साथ में फंस से ले गया, गौस पाक को वहाँ से हाथ छूटा तो वो अल्लाह ताला का हाथ पकड़ लिया गौस पाक ने माज़अल्लाह, और कि तभी हाँ, तो ये सब बातें मेरे भाई उतरी है ना, इसका तो मैंने स्कैन भी भाई को डाला हुआ है ना, आप क्यों नहीं पढ़ते हो? बस 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 इतना ही सुनना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, जिसको आप लोग पुराने पीर और गौसे आजम कहते हैं, उनके नाम से मंसूब एक किस्सा आप लोगों ने मेरे भाई गढ़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अर्श से भाई वो मतलब फिसल गया, तो गौसे आजम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला को पकड़ के अल्लाह को बचा लिया माज़अल्लाह। तो ये सब तो मेरे पे किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा, आज से छपता आ रहा है। अरे वो कौन है तुम्हारे कौन सा वो डॉक्टर नालायक? नहीं, ऐसा कोई हमारा डॉक्टर नहीं है। अरे नहीं, डॉक्टर जाकिर, हमारे डॉक्टर जाकिर नायक साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ, जिन्होंने जितने लोगों ने आज तक बरेलियत में किसी ने लोगों को भाई तौहीद की दावत भाई नहीं दी होगी, उसका दुगना तिगुना 10 गुना भाई अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जाकिर नायक ने तौहीद की दावत दी है। डॉक्टर जाकिर नायक बोला था कि हमारे लिए तो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना क्या है। आगे तुम बोलो क्या है, बोला था क्या है, को मानना हराम है, बोला था, सही बोला? नहीं सही बोला। हाँ तो अरे तो उसका जवाब दिया है ना डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने वीडियो में कि क्या आधी अधूरी बात पढ़ के आ जाते हो। हाँ बताओ तब क्या दिया? पूरा जवाब ये था कि डॉक्टर जाकिर नायक जब भी मेरे भाई कोई अपना भाई वो देते हैं, बयान देते हैं, तकरीर देते हैं, लेक्चर देते हैं, तो वो पहले बोल देते हैं कि मेरी जो मेरी तालीम हुई है वो अंग्रेजी में हुई है, इंग्लिश में हुई है, मेरी उर्दू और भाई जो हिंदी है वो कमजोर है, ठीक। मतलब अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरे पैगाम को तवज्जो दीजिए और मेरी गलती को छोड़ दीजिए। वो ये कहने जा रहे थे कि आज की तारीख में पीर बाबा को तो छोड़िए, अल्लाह के नबी को भी उनसे मांगना हमारे लिए हराम है। तो उन्होंने मांगने की जगह को बोल दिया था मानना हराम है, तो उन्होंने इस चीज की माफी भी मांगी पब्लिक में। अरे इंसान में गलती हो जाती है, आदम की हर औलाद खताकार है, सबसे गलती होती है। तो लेकिन सबसे अच्छा कौन है कि अगर जिससे गलती हो जाए तो वो अल्लाह से तौबा कर ले और माफी मांग ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अल्लाह से तौबा की और बीच पब्लिक में लाखों के मजमे में उन्होंने माफी मांगी कि मैं ये कहना चाह रहा था कि आज की तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, लेकिन मेरी जबान से आ गया को मानना हराम है, तो मैं इसकी माफी चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने माफी मांगी। अच्छा, तुम्हारे किस जोकर ने आज तक माफी मांगी? तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा तो बीच पब्लिक में कहता है कि इंसान का बच्चा ऑक्सीजन लेता है, हाइड्रोजन छोड़ता है, जबकि आज तमाम दुनिया जानती है कि इंसान ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो उन्होंने आज तक मेरे भाई माफी नहीं मांगी। तुम्हारे फारूक खान लैपटॉप बाबा को एक हदीस पढ़ना नहीं आता, मनता शब्बा हब्बा पब्बा पता नहीं क्या क्या पढ़ने लगता है और वो अहले हदीसों को चैलेंज करता है। लैपटॉप बाबा खोल के रखते हैं लैपटॉप पूरी। बेटा जिस दिन उसकी हमसे बात होगी ना उसको पहले बता देना लैपटॉप पूरा चार्ज करके लाएगा, क्योंकि जिस दिन उसका लैपटॉप ऑफ हुआ उसकी बोलती बंद। मैंने उसको फोन किया तो था, जिन जाग गया था, गालियां देने लगा था। तो ये तो अल्लामाओं की औकात है तुम्हारे। आता ना जाता चुनाव चिंता। अच्छा हमें इतना बता दीजिए, जो आपके भाई जो ये ताजुल शरिया है, ठीक, ये आला हज़रत के खानदान से होने का इनका दावा है, तो क्या ये आला हज़रत के खानदान के हैं? तो क्या इनकी जो मेरे कब्र होगी जब पक्की होगी, कमरे की साइज की होगी, हमारे किसी अकाबिर का नाम, क्या उनके कब्र को मेरे भाई रूम बना देंगे?
नहीं भाई, आप उनका नाम नहीं, ये मतलब कौन सा दीन है भाई? तुम्हारे मुंह से हमारे साहबा अल्हम्दुलिल्लाह उनका इंतकाल होता था जंग में भाई, जब वो मारे जाते थे, शहीद होते थे, तो एक एक कब्र में भाई 2-2 लोगों को, 4-4 लोगों को डाल दिया जाता था। और ये ताजुब शरैया इतने बड़े मतलब भाई अल्लामा हो गए, साहबा से भी अफजल हो गए, नबी से भी अफजल हो गए माशाल्लाह आपके लिए, कि उनके लिए एक कमरे के साइज के बराबर भाई कब्र को अंदर से पक्का किया है। इतनी शर्म की बात है, कुरान हदीस से खुले आम मेरे भाई खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। तेरी अम्मा से ही करा होगा साले। अब और सुन ले मेरे मुंह से खाली कह रहा छूट गया जाहिर साला। भाई देखिए समीर भाई, जब भी हक आता है तो बातिल भाई फड़फड़ाने लगता है। तो यही हालत आपकी भी हो गई है। मैं आपके सामने अल्लाह के नबी का अमल पेश कर रहा हूँ और आप है कि मेरे भाई बस जबानी कर रहे हैं। जवानी नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जब भाई मैं तुम्हें मेरी कब्र को अंदर से पक्का करना जायज है? आप बताइए। वो नहीं, मैं जायज नहीं है, मैं जितना कह रहा हूँ आप अपने। अरे आप जितना कह रहे हैं, आप कोई हुज्जत थोड़ी ना है, ना ही आप अल्लाह है, ना ही अल्लाह के नबी है, ना ही साहबा है, ना ही ताबई है, ना ही तबे ताबई है, ना ही अइमा अरबा है। आप हैं कौन जो मैं आपकी बात मानूं? इधर से निकलते हुए कभी तुम मिल गई कि आपको वहाँ तुम गुजर रहे हो तो उससे हम तुम्हारी खबर लेंगे, ठीक है? अरे तो आ जाओ ना इलाहाबाद में, कोई तो होगा मेरे भाई। धमकी किसको दे रहे हो यार? मतलब हम तुमसे मतलब प्यार से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बता रहे हो, तुम हो कि मेरे भाई खोपड़े बैठते जा रहे हो। हाँ बिल्कुल भाई, जितना सीधापन है बहुत बर्दाश्त करा कई दिन से, ठीक है? जितना क्या बर्दाश्त किया भाई तुमने? बर्दाश्त तो तुमको हम लोग कर रहे हैं, जब से तुम लोग अंग्रेजों के दौर में आए हो तब से हम लोग तुमको बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे तीजा, चालीसवा, छठी, चिल्ला, कूदे, बरसी, 11वीं, 12वीं, ईद मिलादुन्नबी, शबे बारात और शबे बारात और पता नहीं क्या क्या दिन में मेरे भाई इजाद कर रहे हो, हम लोग तुमको बर्दाश्त कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज में मुसलमान का सबको उन्हीं को रोते घूमते, उन्हीं को बुरा कहते घूमते। अरे ख्वाजा गरीब नवाज जो उन्होंने दीन का काम किया है हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनको अपना माबूद नहीं बनाते हैं, उनके सामने सजदा नहीं करते हैं, उनसे दुआएं नहीं मांगते हैं। 1865 की तुम्हारी पैदाइश है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस तो 1439 साल पहले से हैं। जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है तब से हदीसों को मानने वाले मौजूद हैं, और जो लोग हदीसों को मानते हैं उनको ही असाबुल हदीस कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जामे तिरमिज़ी की भाई ये हदीस है किताबुल फितन में कि एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा, एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा और अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर मदद आती रहेगी और दुश्मन उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस गिरोह से मुराद अहले हदीस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा, यानी कि अल्लाह के नबी के दौर से लेके कयामत तक हमेशा। और ये बरेलवी तो आला हज़रत के पैदा होने से पहले थे कहाँ बरेलवी? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर शान में थोड़ी सी वो मतलब अच्छे हम लोग सलाम पढ़ते हैं तो बुरा। और जब भाई काबे अरे सलाम क्या मेरे भाई, साहबा से अफजल अंदाज में पढ़ोगे। साहबा सलाम पढ़ते थे नमाज के कायदे में, अत्तहियात में सलाम पढ़ते थे, बैठ के इज्जत से अरबी में सलाम पढ़ते थे। कि तुम्हारी तरफ ये मदीना की तरफ भाई वो अपना चेहरा करके और गाना गा के या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका, ये गाना गा के सलाम कौन से साहबा ने पढ़ा? नहीं फिर से एक बार पढ़ना, फिर से पढ़ना। बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, सुन्नी लहाबी सलाम अलैका। तो ये बताओ ये गाना गा के सलाम आज से कौन से मेरे गाना है? अच्छा मतलब साहबा ने पढ़ा, ताबई ने पढ़ा, तबे ताबई ने पढ़ा, यहाँ तक कि क्या इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने इस तरीके से गाना गा के सलाम पढ़ा? अच्छा ये गाना है। आप तो हनफी मुकल्लिद हो ना, बताओ। हाँ ये गाना है। ये तो क्या है ये? हाँ ये गाना है। अच्छा नहीं अरबी में सलाम है। अच्छा और जो वो मरहबा मरहबा हाथ उठा के मरहबा मरहबा वो क्या था? हाँ मरहबा मरहबा भाई क्या है? यानी कि वेलकम वेलकम। तो वो तो किसी का मेरे भाई स्वागत करना, वेलकम करना, तो क्या इस्लाम क्या इसको मना करता है? अच्छा ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े भाई वहाँ मरहबा मरहबा नहीं क्यों मेरे भाई, सलाम तो अरबी में है ना। आप लोग क्या कहते हो कि दीन में हर चीज अरबी में है,
अजान अरबी में, नमाज अरबी में, तो जो सलाम पढ़ेंगे वो भी तो अरबी में होगा, या सलाम भाई हम मेड इन इंडिया में या मेड इन पाकिस्तान में सलाम पढ़ देंगे? हिंदी में क्यों बोलते हो? तो अरबी में क्यों नहीं बात करते? अरबी में बात करा करो फिर। तो अरबी में नमाज हम पढ़ते हैं ना, अरबी में अजान देते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो अरबी में होता है वो अरबी में करते हैं ना। तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कि अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद और सलाम वो अरबी में हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जो अरबी में हम भाई अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद पढ़ते हैं, सलाम भेजते हैं, वो अरबी में भेजेंगे ना जैसे साहबा ने भेजा। ये या मतलब उर्दू में गाना गा के या नबी सलाम अलैकुम भेज देंगे? कुछ नहीं कर सकते। बाकी चाहे काबे के इमाम आ जाए उसे वली मान लेंगे। कोई वली नहीं मानता काबे के इमाम को। काबे के इमाम अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ के इमाम हैं, ठीक, उनके पीछे सारी दुनिया के लोग अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो हम उनकी इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इमाम काबा भी अगर किताब और सुन्नत से हट के काम करेंगे ना तो हमारे लिए इज्जत नहीं है। हम किसी के मुकल्लिद नहीं है, हम भाई हम मुत्तबे सुन्नत अहले हदीस हैं। अच्छा ठीक है। तुम गौस पाक को मानते हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मानते हो। गौस पाक ने तकलीद करी? चलो ठीक है। नहीं करी। अरे यार तो वो तो बता रहे थे यार कि नमाज दर्जे अपनी तकलीद में, तो तकरीर में क्या बता रहे थे? क्यों गौस पाक तकलीद करते? झूठे मक्कार। एक तकरीर हमको उनकी भेज दो। अच्छा तो हम 100 लोगों को साथ में लेके मेरे भाई बरेली बनने को तैयार है। मैं अपने नहीं उन्होंने क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह की जो किताब है गुनियतुत तालिबीन, उसके हिसाब से अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस, और वो नमाज में रफादैन करते थे, वो सीने पे हाथ बांधते थे, वो इमाम के पीछे सूरे फातिहा पढ़ते थे, और वो हम्बली मसलक के थे। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह का कौल है कि दीन में किसी की तकलीद को ना करना, चाहे इमाम औजाई हो, चाहे इमाम शाफई हो, या फलाह हो, तो वो हम्बली थे, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह के मानने वाले। तो जब वो जिस इमाम के मानने वाले हैं उन्होंने खुद मना कर दिया कि दीन में किसी की तकलीद को ना करना, तो भला भाई पिराने पीर कैसे किसी की तकलीद करेंगे? तो पुराने पीर तो फिर सीने पे हाथ रख के नियत बांधते थे। तो वो तो अल्लाह के नबी बांधते थे, इसलिए बांधते थे ना। अच्छा भाई वो नमाज में रफुलदैन करते थे, क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी से ऐसा साबित है, सहाबा इकराम ऐसा करते थे। अच्छा आप हमें बताइए, आपके पिराने पीर गौसे आजम आपके हिसाब से भाई वो हम्बली है, तो आप हनफी क्यों हो? आपको भी तो हम्बली होना चाहिए। ये क्या होता है कि जो पीर बाबा है वो हम्बली है मानने वाला, भाई वो हनफी है? मतलब आप ऊपरी दिल से बोल रहे हैं, आप अब भी नहीं मानते हो क्योंकि आप बोल रहे हैं हम गौसे आजम उनको नहीं मानते हैं, हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह को अल्लाह का वली मानते हैं। हमारे नजदीक जो गौसे आजम है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला है, गरीब नवाज है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला है, दस्तगीर है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला है। हम किसी इंसान को नहीं मानते हैं। गौस पाक कौन है? नहीं, हम अल्लाह सुब्हानो तआला। भाई हम पिराने पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर को हम अल्लाह का वली मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का वली मानते हैं उनको। मतलब ये गौसे आजम नहीं मानते, क्योंकि गौसे आजम अल्लाह सुब्हानो तआला की भाई वो मतलब भाई एक कंडीशन है, सिफात है। आपको वली मानते हो? आवाज नहीं आ रही, क्या करे? हेलो।